लूट के भाग रहा था। तभी उसका 500 साल पुराना लॉकेट चमकता है और वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। प्रिंस समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है और जानने के लिए सैनिक के कंधे पर हाथ रख देता है। सैनिक अपना तलवार निकाल लेता है, तभी पीछे से एक तीर उसे छल्ली कर देती है और वह वहीं मर जाता है। लेकिन दूसरा सैनिक उसे देख लेता है और प्रिंस के ऊपर हमला कर देता है, मगर तेजी गति से आने वाली एक तलवार सैनिक के शरीर में घुस जाती है। प्रिंस यह सब देख के घबरा जाता है। खतरा महसूस करके वह वहीं लेट जाता है और मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ की महारानी लिसा वहाँ पहुँच जाती है। उसे कुछ गड़बड़ लगता है, लेकिन वह अनदेखा करके वहाँ से चली जाती है। प्रिंस सोचता है अब बला टल गई, लेकिन कुछ ही देर में लिसा पीछे से उसके गर्दन पर तलवार लगा देती है और पूछती है, कहाँ से आए हो तुम? तभी एक सैनिक लिसा के गर्दन में जहरीली सुई चुभा देता है। सुई चुभते ही लिसा बेहोश हो जाती है। प्रिंस उसे उठाकर एक कमरे में ले आता है और उसका जहर निकालने लगता है। तभी लिसा को होश आ जाता है और वो उसका गर्दन पकड़ के बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? प्रिंस उसे बताता है, मैं बस तुम्हारे शरीर से जहर निकाल रहा था। लिसा फिर बेहोश हो जाती है। तभी उसकी बहन वहाँ पहुँच जाती है और प्रिंस को ऐसा करते देख उसे बंदी बना लेती है। सेनापति उसका कोड़े से स्वागत करने वाला था, लेकिन तभी लिसा वहाँ पहुँच जाती है और प्रिंस को छुड़ा के वहाँ से जाने लगती है, मगर सेनापति उसे रोक देता है और युवराज को आतंकवादी घोषित कर देता है। प्रिंस आतंकवादी का नाम सुनकर भड़क जाता है और अपने बैग से एक भोपा निकलता है, जिसे देख के सब डर जाते हैं। प्रिंस बताता है, यह ध्वनि तेज सुनने वाला यंत्र है। सेनापति हंस के बोलता है, यह तो मेरे यहाँ भी है। फिर प्रिंस दूरबीन निकाल के देखता है और कहता है, इस दूरबीन से दूर की चीज पास देख सकते हैं। लिसा को भी देखने को कहता है। लिसा दूरबीन को देख के हैरान हो जाती है और उसे तुरंत राजा के दरबार ले आती है। प्रिंस बताता है, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। राजा हंस के कहता है, दूसरी दुनिया के पास दाढ़ी नहीं होती क्या? हम सेविंग करके चलते हैं। राजा कहता है, सेविंग क्या होता है? प्रिंस उसकी बात पर मुस्कुराता है और बोलता है, मैं यहाँ आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। राजा गुस्सा हो जाता है और सिपाहियों से उसे बंदी बनाने को कहता है। प्रिंस 1 मिनट रुकने को बोलता है और अपने बैग से एक बम निकाल के तलवार में फेंक देता है। सभी सिपाही बम को घेर लेते हैं। तभी बम फट जाता है और सभी की हालत खराब हो जाती है। प्रिंस बाहर आता है और अपने यंत्र के बारे में पूछता है। राजा अपने दूसरे सैनिकों से बंदी बनाने को कहता है, क्योंकि उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था।